प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आज फिर मैं खुदा की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीजों, आइए आज की खुशखबरी को हम सीखने और सुनने से पहले दुआ करें ताकि पाक रूह मेरी भी आप लोगों को सिखाने में, ये चीज़ें समझाने में मदद करे और आपको भी बाइबल की इन चीज़ों को समझने में मदद जारी हो। आइए हम मुख्तसर सी दुआ करेंगे और रूह कुदूस को वेलकम करेंगे। आई कदूस खुदावन, तेरा शुक्र हो कि आज फिर से प्रभु तूने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं तेरे लोगों के साथ इस खुशखबरी को शेयर करूं खुदावन। और मैं दुआ करता हूं खुदावन, पाक रूह हमारे बीच में उतर आए और रूह कुदूस हमारी मदद और सहायता करे। मुझे अल्फाज बख्श खुदा, मुझे वो सोचें अता कर, वो ख्याल अता कर जो तेरे के खुदावन। और मैं यीशु के नाम में खुदा इस खुशखबरी को जब तेरे लोगों के साथ शेयर करता हूं तो ये ईमान में बढ़े, ये जोर हासिल करें और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स में से आजाद हो जाएं और खुदावंद यीशु के नाम से नया जीवन वो खुदा प्राप्त करें। यीशु के कादर नाम से हम ये दुआ मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। अजीजों, आइए आज हम खुदा के इंतकाम के बारे में बात करेंगे। संडे की मीटिंग में मैंने वो पार्ट 1 गॉड्स रिवेंज आपके साथ शेयर किया है, तो आज हम पार्ट 2 उसका कलाम खुदा में से उसका शेयर करूंगा मैं और उसको आपके साथ बाइबल की इस सदाकत को बांटूंगा आपके साथ। वही मरकजी आयत जो हमने सीखी थी उसको फिर से पढ़ेंगे। इमसाल 17 चैप्टर उसकी 5 वर्ष में लिखा है, मस्कीन पर हंसने वाला, और लिखा है उसके खालिक की वो आहानत करता है। और आगे लिखा है, जो औरों की मुसीबत से खुश होता है बेसजा ना छूटेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि इस धरती पर 2 तरह के लोग हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जो खुशहाल लोग हैं, जो तंदुरुस्त लोग हैं, जो अपनी जिंदगी के हर सेक्शन में वो कामयाबी में और वो खुशहाली में अपनी जिंदगी जी रखे हैं। और दूसरी तरह के वो लोग हैं जो मस्कीन हैं, जो मुसीबत ज़दा हैं, जो दुखों के अंदर हैं, जो प्रॉब्लम्स के अंदर हैं। और मैं आज इस वर्स के मुताबिक, जिसको आज खुदा ने हमारी हदायत और नसीहत के लिए सामने रखी है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल ये कहती है जो खुशहाल लोग हैं वो कभी भी अपनी जिंदगी में दुखी लोगों पर, मुसीबत ज़दा लोगों पर वो तनकीद ना करें, वो उन पर ताना जनी ना करें, वो उन पर शेखी ना मारें, वो उन पर लाभ जनी ना करें। अगर बाइबल कहती है ऐसा करते हैं तो वो सीधा खुदा की इंसल्ट करते हैं, वो खुदा की आहानत और उसकी तहकीर करते हैं। बाइबल ये कहती है अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो कलाम ये कहता है कि खुदा उन्हें सजा देगा। लिखा है कि वो कभी भी बेसजा ना छूटेंगे। मैं इस वर्ष की ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो आप पार्ट 1 में सीख चुके हो। और आइए हम सीधा इस वाक्या पर, जो हमने घटना, जो वाक्या संडे की मीटिंग में पार्ट 1 में शुरू किया हुआ था, उसे मैंने आधा छोड़ा था और आधा आज हम उसको जारी करते हैं। हमने ज़बूर 137 की 109 आयत तक इस वर्ष की, जो इमसाल की वर्ष पढ़ी है, इस वाकया से हम उसकी सदाकत और उसकी हकीकत को जानेंगे कि खुदा कैसे फिर उन लोगों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाता है जो मस्कीनों पर और जो मुसीबत ज़दा लोगों पर ताने कसते हैं। यहां पर यह लिखा है 137 ज़बूर के अंदर उसकी 1 से 9 आयत तक, हम बाबल की नदियों पर बैठे और सहीन को याद करके रोए, वहां बैत के दरख्तों पर उनके वुस्त में हमने अपनी सितारों को टांग दिया। 3 वर्ष कहती है क्योंकि वहां हमको असीर करने वाले ने, लिखा है, उन लोगों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा कि सयोन के गीतों में से कोई गीत हमें, उन्होंने कहा सुनाओ। 4 वर्ष कहती है हम परदेश में खुदावन का गीत कैसे गाएं। आगे 5 वर्ष में लिखा है, ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। आगे लिखा है 6 आयत में, अगर मैं तुझे याद ना रखूं और अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं तो मेरी जुबान मेरी तालू से चिपक जाए,
7 वर्ष आए खुदावन यरूशलेम के दिन को बनी अदूम के खिलाफ याद कर, जो कहते थे इसे ढा दो, इसे बुनियाद तक ढा दो। आगे लिखे 8 और 9 वर्ष में, ऐ बाबल की बेटी जो हलाक होने वाली है, वो मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। आगे लिखा है 9 आयत में, वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस हिस्से के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत जारी हो, बोलिए आमीन। अजीजों, याद रखो ये वाक्या जो हमने 137 ज़बूर के अंदर पढ़ा है, बाइबल कहती है उस वक्त सभी इस्राएली जो थे वो 70 साल की गुलामी के लिए बाबल के अंदर चले गए। हम ये सीखते हैं कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह जो कसदियों का बादशाह था, जो बाबल के मुल्क का बादशाह था, लिखा है उसने यसाया नबी की नबूवत के मार्फत लिखा है उन पर अटैक किया और लिखा है उनको असीर बना लिया, गुलाम कर लिया उनको। और जब बाइबल कहती है इस्राएलियों को मार रहे थे और लिखा है उनको वो लूट रहे थे, और तभी यहां पर हमने ये पढ़ा है 7 वर्ष में, ये ज़बूर 137 की 7 में, कि इस्राएलियों ने बाबल की गुलामी में जाकर ये गीत गाया। ज़बूर की इस किताब को, इस हिस्से को वहां पर किसी यहूदी की मार्फत इसे रकम बंद किया गया और 7 वर्ष में कहा गया, ये उनकी दुआ थी, कहा ऐ खुदावन यरूशलेम के दिन बनी अदूम के खिलाफ, उन्होंने कहा उसे याद कर जो कहते थे इसे बुनियाद तक ढा दो। मैं आपको बताना चाहता हूं जो मरकजी आयत में हमने पढ़ा है ना, मुसीबत ज़दा और मस्कीन लोगों पर हंसने वाला, ताने कसने वाला, वो सीधा खुदा की अहानत करता है, उसकी इंसल्ट करता है। और ये वर्स कहती है कि उस वक्त ऐसे हुआ कि जब बाइबल कहती है इजराइलियों को मार रहे थे, उन्हें लूट रहे थे और उनके शहरों को तहस नहस कर रहे थे, तभी लिखा है एसो के बच्चे जो अदूमी थे, एसो की नस्ल के लोग जो थे वो आए और आकर लिखा है बाबलियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। वो इस्राएलियों के खिलाफ बाइबल कहती है बाबलियों की हिम्मत और उनकी ढाल बने हुए थे। वो आकर उन्हें कहते थे मारो इन्हें, इनका बुरा हाल करो, इन्हें लूट के ले जाओ। और इवन ये कि वो कहने लगे कि इनके खुदा यरूशलेम के अंदर जो इनके खुदा की हैकल है उसे बुनियाद तक गिरा दो, उसे बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दो। हम ये पढ़ते हैं कि इजराइली बाबलियों के दुख को और अदूमियों के इस दुख को जो उनके वसीले से इनको दिया गया था, ये बाबल में जाकर याद करते हैं। और बाबली लोग उनको कहते हैं असीरी के अंदर कि तुम अपने खुदा का कोई गीत सुनाओ। और लिखा है उन लोगों ने कहा हमने तो खुदा के लिए जो साज बजाते थे हम उनको तो हमने टांग दिया है, क्योंकि यरूशलेम के अंदर लिखा है उस आजादी को और यरूशलेम की उन बरकतों को वो याद करके रोए। और उन्हें याद आया कि हम बाबल के अंदर जब असीर होकर आ रहे थे तो तब अदूमी लोगों ने जो एसो की नस्ल के लोग थे उन्होंने आकर हम पर ताने कसे, हमारा तमस्कर उड़ाया, हमें ठट्ठों में उड़ाया। अजीजों, 2 भाइयों की नस्ल थी, जो गुलाम होकर जा रहे थे वो यकूब की नस्ल के थे, और जो उन पर ताने कस रहे थे वो एसो की नस्ल के थे। मतलब 2 भाइयों की दुश्मनी आगे उनकी नस्लों में चली गई, और जो भाई आपस में करते थे, मतलब एसो के डर से यकूब भाग गया। और बाइबल कहती है जब यकूब वापस आया तो एसो 400 लोग लेकर उसके इस्तकबाल को नहीं बल्कि उसे बदला लेने के लिए आया। पर यकूब की दुआओं ने बाइबल कहती है उसके मन को बदल दिया था। अपने आप को बताना चाहता हूं कि वो दुश्मनी जो भाइयों के अंदर थी, वो दुश्मनी बाइबल कहती है उनकी नस्लों में चली गई। जब बाइबल कहती यकूब के बच्चों को, यकूब की नस्ल को कसदियों के हाथों, बाबलियों के हाथों खुदा उनकी बुरे कामों की सजा दे रहा था। मतलब ये
हमने उस पार्ट 1 में सीखा था कि इजराइलियों के बुरे कामों की सजा देने के लिए खुदा ने बाबलियों को यूज किया कि आओ तुम इन्हें सजा दो, तुम इन्हें दुख दो, ताकि इन्हें एहसास हो जाए कि ये गलती पे गए। तभी बाइबल कहती है अदूम के लोगों को मौका मिल गया कि वो आकर उनका मजाक उड़ाएं। हमने यहां ये पढ़ा है, ज़बूर 137 की 8 में कहा गया, वो मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। इजराइली अदूम के लिए बोलते हैं कि जो तूने हमसे किया, मतलब तूने क्या किया? तूने हमारा ठट्ठा उड़ाया, तूने हमारा मजाक उड़ाया, हम पर तमस्कर उड़ाया। आज भी तो समाज में यही होता है, वो लोग जो मुसीबत उठाता है वो मुसीबत उठाता ही जाता है, और लोग बजाय उसके दुख में आकर उसके लिए तसल्ली का बायस बने, उसको मीठे बोल दें, उसके लिए तसल्ली और तशफ़ी के कुछ शब्द बोले। बाइबल कहती है वो उनके जख्मों पर आकर नमक छिड़कने का काम करते गए। और हम ये पढ़ते गए कि ज़बूर 137 के इस वाक्या में अदूम के लोगों को भूला नहीं गया, और खुदा के सामने उनको याद किया गया कि खुदावन जो उन्होंने हमारे साथ सलूक किया, खुदा तो उनके साथ भी वो ही सलूक कर। और मैं आपको यहां ये बताऊं अजीजों, हम ये सीखते हैं कि इस्राएली उस वक्त परदेश में वो गुलाम हो चुके थे, और जिन्होंने गुलाम किया वो ये कहते हमें कोई गीत सुनाओ, और जैसे तुम यरूशलेम में खुशी करते थे वैसे कि हमारे बीच में कोई खुशी का माहौल बनाओ। लेकिन लिखा है इजरायली रो रहे थे, वो दुख कर रहे थे। एक तो उन्हें बाबली और दूसरा उन्हें अदूमी, ये दो तरह के लोग उन्हें याद थे, और वो खुदा से कहते कि खुदा उनका मुकदमा लड़े। अजीजों याद रखो, ऐसो और यकूब की जो कदीम दुश्मनी थी वो आगे उनकी नस्लों में चली गई। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदूमी लोग ऐसो की नस्ल के लोग थे, और इन ही अदूमी लोगों ने बाबली लोगों का हौसला बढ़ाया था, और वो पुकार पुकार कर कहते थे इनके यरूशलेम को नेस्तो नाबूद कर दो, जला डालो, और इनके खुदा के घर की बुनियाद को गिरा दो। टोटल उन्होंने कहा कि तुम इनकी हर चीज को नेस्तो नाबूद कर दो। आपको लगता है कि जो आपके खिलाफ ताने कसते हैं, जो आपके खिलाफ बोलते हैं, खुदा उनको ध्यान में नहीं रखता? मैं इस वाक्या के वसीले से आपको बताना चाहता हूं कि आपके दुश्मनों का एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, एक एक सोच, और जो कुछ वो आपके खिलाफ करते गए वो सब खुदा की निगाह में गए। आप मत इस चीज के लिए फिक्र करो कि मेरे ये कोई लड़ता नहीं, मेरी कोई फेवर में नहीं, मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। अजीजों याद रखो, जिसकी फेवर में खुदा खड़ा हो जाए उसे किसी सिफारिश और किसी वकालत की जरूरत नहीं है। और यहां इजराइलियों के साथ खुदा ऐसा करके दिखा रहा है। यहां पर अदूमी लोग, बाइबल कहती है, दो बातों के लिए बड़े खुश थे। नंबर एक, यरूशलेम में यहोवा खुदा के घर की बर्बादी बाबलियों के हाथों हो रखी है, इस बात के लिए अदूमी खुश थे, ऐसो की नस्ल के लोग खुश थे। और दूसरी चीज कि बनी इस्राइल पर जुल्म और सितम के लिए और उनके गुलाम होने के लिए ये लोग खुश थे। और यहां पर अगर आप उपदिया 1 बाब की 11वीं वर्ष पढ़ो तो खुदा ने, बाइबल कहती, इस बात का नोटिस लिया। उपदिया 1 बाब के 11वीं वर्ष में लिखा है, जिस रोज तू उसके मुखालफों के साथ खड़ा था, जिस रोज अजनबी उसके लश्कर को असीर करके ले गए और बेगानों ने उसके फाटकों से दाखिल होकर यरूशलेम पर कुरा डाला, लिखा है तू भी उनके साथ था। अब खुदा किन की बात कर रहा है? अदूमी लोगों की बात कर रहा है, ऐसो की नस्ल के लोगों की बात कर रहा है, और कहता है तेरे ही भाई के लोगों को जब लोग लूट रहे थे, कुरा डाल रहे थे, तो तू वहां पर था, तू उनकी बर्बादी को, तू उनकी हलाकत को देखता रहा, पर तुझे उन पर दया नहीं आई, तुझे उन पर तरस नहीं आया। आगे 12वीं वर्ष में लिखा है,
खुदावन ने कहा तुझे लाजिम ना था कि तू उस रोज अपने भाई की जलावतनी को खड़ा देखता रहता और बनी यहूदा की हलाकत के रोज शादमान होता, और लिखे बहुत और मुसीबत के रोज लाजनी करता। उनकी मुसीबत के दिन ऐसो की नस्ल के लोगों ने लाभजनी की, मतलब शेखी मारी, डींग मारा उनके ऊपर, उनका ठट्ठा उड़ाया और उन पर ताने कसे। और बाइबल कहती है उनके दुखों के लिए ये शादमान हुए, जबकि मरकजी हमारी आयत ये कहती है, जो वर्स हमने पढ़ी है, मस्कीन पर हंसने वाला लिखा है उसकी हालत की आहानत करता है, और जो औरों की मुसीबत से खुश होता है वो बेसजा न छूटेगा। इसका मतलब है खुदा अधूमी लोगों को भूल नहीं सकता। खुदा ने अधूमी लोगों के ठट्ठों को और उनकी तानाजनी को ध्यान में रखा। और उब्दिया के अंदर जब हमने ये पढ़ा है 12वीं वर्ष में, खुदावन ने साफ कहा कि तुझे लाजिम ना था कि तेरे भाई को जब लोग जलावतन कर रहे थे, उसे उसके इलाके से निकाल रहे थे और तू खामोशी से देखता रहा। खुदावन ने कहा सिर्फ तूने खामोशी ही अख्तियार नहीं की, बल्कि तू उनके लिए शादमान भी हुआ, और ना सिर्फ शादमान बल्कि तूने उन पर डींग मारी, लाजनी की, तूने उन पर शेखी मारी। आगे 13वीं वर्ष में लिखा है तुझे मुनासिब ना था कि तू मेरे लोगों की मुसीबत के रोज उनके फाटकों में घुसता और उनकी मुसीबत के रोज उनकी बदहाली को खड़ा देखता रहता और उनके लश्कर पर हाथ बढ़ाता। हाँ, ये सोचो, बाइबल कहती है अगरचे खुदा अपने लोगों को यानी इस्राएल कौम को बाबलियों के हाथों दुख दे रहा था, ताकि ये अपनी सरकशी, अपनी बगावत और नाफरमानी को छोड़कर खुदा की राह को फिर से अख्तियार करें, तो खुदा उनको भी नहीं भूला कि जब खुदा इनकी यानी इस्राएलियों की अदालत बाबलियों के हाथों कर रहा था, तो अदूमियों ने आकर इनके दुखों को बढ़ा दिया। और बाइबल कहती है ये लोग इनकी लश्करगाह में गए और अपना भी हाथ साफ किया। मतलब इसका है कि बहती गंगा में इन लोगों ने भी हाथ धोए। स्टडी ये कहती है कि जब बाबली लोग इजराइलियों को मार रहे थे तो अदूमियों ने भी आकर उन पर हाथ चलाया। और यहां 14वीं वर्ष में लिखा है तुझे लाजम ना था, ये उबदिया पहला बाब उसकी 14वीं वर्ष में पढ़ रहा हूं, तुझे लाजम ना था कि घाटी में खड़ा होकर उसके फरारियों को कत्ल करता और उस दुख के दिन में उसके बाकी मांदा लोगों को हवाले करता। अब बाइबल कहती है कि खुदा ने देखा कि इनकी जो बगावत है ना, वो डींग मारने से आगे निकल चुकी है, शेखीबाजी से आगे निकल चुकी है, ठट्ठा या तमस्कर उड़ाने से बात आगे निकल गई है। क्योंकि बाबलियों ने जब अटैक किया तो कई इजरायली अपनी जान बचाकर वहां से भागे। तो जब भागे तो अदूमियों ने उनको पकड़ा और उनमें से कईयों को कत्ल कर दिया, तो कईयों को लाकर फिर बाबलियों के हाथ में दे दिया। और खुदावन ने शिकायत की, ऐ अदूमी, वो तो तेरे भाई के लोग थे, यानी तेरे भाई की याकूब की नस्ल के लोग थे, तो तेरा जमीर कैसे गवारा कर रहा था? एक तो तू उनको लूट रहा था, दूसरा जो उनमें से बच निकले तूने उनको पकड़ा और कत्ल किया और उनको लाकर दोबारा अदूमियों के हाथों में दे दिया। बाइबल ये कहती है कि अदूमी कौम में से, याद रखो, उस कौम में बहुत सी बातें गलत और नाजेबा थी। वो एक गुनहगार कौम थी, लेकिन अब उनके बाइबल कहती गुनाह की जो हद थी वो इतनी बढ़ गई कि अब सोचो, अब जो इनके हाथों गुनाह हुआ, इससे इन्होंने अपनी बर्बादी को और अपनी तबाही को मोल ले लिया था। क्योंकि खुदावन के कलाम में हमने ये पढ़ा है, जो मस्कीन पर ताने कसता है वो खुदा की इंसल्ट करता है और खुदा कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा। अब अजीजों, खुदा ने प्लान बनाया कि वो
बाबलियों को तो बाद में, पर अदूमियों को पहले सजा देगा। वो अदूमियों को पहले उनके किए कामों का बदला देगा। जब यहूदा और यरूशलेम, बाइबल कहती है, खस्ता हाली में थे, तब अदूम ने उनकी बेइज्जती की थी। और ये बातें बाइबल कहती खुदावन के ध्यान में थी। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब खुदा प्लान कर चुका था कि वो उन्हें दुख देगा, वो उन्हें सताएगा, वो उन्हें इजराइलियों का बदला देगा। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अगर हालात आपके साथ हो रखे गए, अगर ये चीजें आप फेस कर रखी हो, तो यूहन्ना 16:20 में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोवोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम, बाइबल कहती है, खुशी बन जाएगा। अब लिखा है, अगर आप प्रॉब्लम में हो, लिखा है अगर आप दुख में हो, तो दुनिया क्या करेगी? वो खुशी करेगी। वो कभी आपके दुख में, आपके साथ दुख में बराबर का शरीक नहीं होगी। वो ताने कसने का, वो मैंने कहा ठट्ठा मारने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो भी बाइबल कहती है, तुम्हारा गम खुशी पैदा कर देगा, लेकिन उनका गम उनके लिए जानलेवा बन जाएगा। उनका गम उनकी मौत का कारण बनेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर अदूमी लोगों की तरह आप पर ताने कसने वाले लोग खड़े हुए, अदूमी लोगों की तरह, मैंने कहा, आपके ऊपर ठट्ठा मारने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले लोग आपके खिलाफ खड़े हुए, तो आप फिक्र मत करो, क्योंकि खुदा ने जो अदूमियों के साथ बर्ताव किया, वो आपके उन्हीं दुश्मनों के साथ वो बर्ताव करने की ताकत और वो कुदरत और वो सामर्थ्य रखता है, और वो ऐसा करेगा। आमीन। अब सुनिएगा कि ज़बूर 137 में इंसाफ के लिए खुदावंद से फरियाद की गई है, और ये कहा गया कि खुदावंद उनके दुश्मनों को देखे। और अजीजों, 137 की 8 और 9 आयत में यह पढ़ा गया है, ए बाबल की बेटी, जो हलाक होने वाली है, वो मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का जो तूने मुझसे किया उसका बदला दे। 9 वर्ष कहती है, वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक देगा। आप ये सोचो, इजराइली बाबल के अंदर ये दुआ कर रहे हैं और कहते हैं, खुदावन हमें याद कर, और खुदावन बाबलियों को, अदूमियों को याद कर, और बाबलियों को भी याद कर। और ये कहते, वो मुबारक होगा जो हमारा केस लड़ेगा, वो मुबारक होगा जो अदूमियों को और बाबलियों को उनका बदला देगा, जो उन्होंने हमारे साथ किया वो उनके साथ भी वो करे, तो वो मुबारक होगा। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, बाइबल ये कहती है, जब हम उबदिया 1 बाब की 15वीं वर्ष में पढ़ते हैं, उबदिया की किताब 1 बाब उसकी 15वीं वर्ष में लिखा है, अब यहां पर यह बताया जाता है कि अब वक्त आ चुका था कि खुदा अदूम के खिलाफ सजा का ऐलान करे, कि खुदा उस मास्टर प्लान को जो अदूम के खिलाफ खुदा तश्कील दे चुका था, अब उसे प्रॉपर तरीके से लोगों के बीच में डिक्लेयर करे कि वो क्या करने वाला है। अब दिया 1 बाब उसकी 15वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि सब कौमों पर खुदावन का दिन आन पहुंचा है, जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे किया जाएगा। और आगे लिखा है, तेरा किया तेरे सर पर आएगा। अब अदूमियों ने जो इसराइलियों से किया, खुदावन ने कहा, अब खुदावन का दिन आन पहुंचा है, और जो तूने इसराइलियों से किया, खुदा इसराइल का खुदा वो तेरे सर पर लाएगा। 17वीं वर्ष में लिखा है, इसराइलियों के लिए खुदा की तरफ से जो नबूवत की गई, वो 17 वर्ष में लिखा है, लेकिन जो बच निकलेंगे कोए सैयून पर रहेंगे, और वो मुकद्दस होगा। और लिखा है, यकूब का घराना अपनी मिरास पर काबिज होगा। 18वीं वर्ष में लिखा है, तब यकूब का घराना आग होगा, और यूसुफ का घराना शोला, और एसौ का घराना फूस, और वो उसमें भड़केंगे और उसको खा जाएंगे, और एसौ के घराने में से कोई ना बचेगा
کیونکہ یہ خداون کا فرمان ہے. سب بولو آمین. ہم نے عبدیہ کی کتاب میں 15ویں پہلے باب کی 15ویں 16ویں 17ویں اور 18ویں ورس میں یہ پڑھا ہے. خداوند نے کہا کہ یعقوب کا گھرانہ جس پر تانے کسے گئے، جو بابل میں چلا گیا، وہ پھر سے اپنی میراث پر قابض ہوگا، وہ اسٹیبلش کیا جائے گا، اس کی غلامی کا جوا ٹوٹے گا، وہ بحال ہوگا. اور خداوند نے یہ کہا کہ میں یعقوب کو، اور لکھا ہے یوسف کے گھرانے کو آگ بنا دوں گا، اور ایسو کے لیے جنہوں نے تانے کسے، مطلب ادومی لوگ، ان کو خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پھوس بنا دوں گا، تمہیں بھوسا بنا دوں گا. خداوند نے کہا تم ایسے توڑی کی طرح بن جاؤ گے، بھوسے کی طرح بن جاؤ گے، اور یعقوب اور یوسف کا گھرانہ آگ بنے گا، اور وہ تمہارے بیچ میں بھڑک اٹھے گا اور تمہیں جلا ڈالے گا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایسو کے گھرانے میں سے کوئی باقی نہ بچے گا. عزیزو یاد رکھو یہ خدا کا فرمان ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دشمنوں کے لیے جب خدا پلان بناتا ہے انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے، تو اگر آپ خدا کے اس پلان کو سمجھ پاؤ تو یہ یاد رکھو آپ 2-4 مکے مار کے معاملہ ختم کر سکتے ہو. لیکن جب خدا آپ کے لیے کیس کی فیور میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان کی نسلوں کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، ان کے نام و نشان کو ختم کر سکتا ہے. اور بائبل تو یہی کہہ رہی ہے کہ جب خدا لکھا ہے اپنے یعقوب کی نسل کے لیے کھڑا ہوا تو ادومیوں کو کہا کہ اب یعقوب ان کو جلا ڈالے گا. لکھا ہے یوسف کا گھرانہ آگ بن جائے گا اور انہیں جلا ڈالے گا. اب ایسو کیا ہوگا؟ وہ نیست و نابود ہو جائے گا، وہ ٹوٹل ختم ہو جائے گا. ایسو کے گھرانے کو لکھا ہے خدا ایسی نوبت تک لے جائے گا کہ وہ اپنا وجود کھو دے گا. ایک اور ورس کو پڑھتے گئے، حزقیل کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 12 سے 14 آیات تک پڑھتے گئے. آئیے ورسز کو پڑھیے گا میرے ساتھ. حزقیل 25 چیپٹر اس کی 12ویں ورس سے خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ادوم نے بنی یہودا سے کینہ کشی کی اور ان سے انتقام لے کر بڑا گناہ کیا. 13ویں ورس کہتی ہے اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں ادوم پر ہاتھ چلاؤں گا، اس کے انسان اور حیوان کو نابود کر دوں گا، اور تیمان سے لے کر اسے ویران کر دوں گا. اور آگے لکھا ہے وہ دان تک تلوار سے قتل ہوں گے. کن کی بات کی جا رہی ہے؟ ان کی جنہوں نے آ کر مسکینوں پر تانے کسے، مصیبت زدہ لوگوں کا ٹھٹھا اڑایا. خدا کیسے پلان کر رہا ہے؟ خدا بائبل کہتی ہے ان کی نسلوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے نہ صرف یہ بلکہ نسلیں بھی ان کی وجود کو کھو دیں گی. 14ویں ورس کہتی ہے اور میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ادوم سے انتقام لوں گا، اور وہ میرے غضب و قہر کے مطابق ادوم سے سلوک کریں گے، اور وہ میرے انتقام کو معلوم کریں گے. خداوند فرماتا ہے. سب بولو آمین. اس لیے میں نے اس مضمون کو نام دیا ہے خدا کا انتقام، کیونکہ بائبل کہتی ہے خداوند نے کہا وہ میرے انتقام کو معلوم کریں گے. کس نے کہا؟ خداوند فرماتا ہے. تو خداوند کا انتقام لینے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج لوگوں کی پرابلم کیا ہے کہ میں سچائی پر ہوں، میں صداقت پر ہوں، میں صحیح راہ پر ہوں، اور میں دکھ بھی اٹھا رہا ہوں، پر افسوس یہ کہ میری فیور نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، اور مجھے کہیں سے کوئی آسرا، کوئی تسلی کی بات نہیں ہوتی. آپ اس چیز کے لیے فکر مت کرو، کیونکہ خدا آپ کے اوپر ان سب مسائل کو، ان سب پرابلمز کو اور ہر طرح کی ٹربلز کو جانتا ہے، اور ان کو بھی جن کے وسیلے سے یہ سب چیزیں آپ کی لائف میں آئی ہیں. اور میں آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں اس میسج کے وسیلے سے
کہ جو خدا ادوم کو ان کے کیفر کردار تک لے کے جا سکتا ہے، وہ آپ کے ویرودھیوں کو بھی، آپ کی خلافت کرنے والوں کو بھی، وہ آپ پر برا بولنے والے، ڈینگ مارنے والے، آپ کے زخموں پر نمک چھڑکنے والوں کا بھی وہ یہ حال کر سکتا ہے۔ بٹ آپ اگر سچائی پر اڑے اور کھڑے رہے تو بولیے آمین، کیونکہ یہ خدا کا انتقام ہے۔ بائبل کہتی ہے میں ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دوں گا۔ خدا نے یہ بات مقرر کر دی ہے کہ وہ ادومیوں کو اسرائیلیوں کے ہاتھ سے مروائے گا، اور اس وقت اسرائیلیوں کا قہر بائبل کہتی ہے ادومیوں کے لیے خداون کے قہر کے جیسا ہوگا۔ جن پر ڈینگ ماری گئی، خدا انہی کی تلواروں کو یوز کرے گا، انہی کے ہاتھوں کو یوز کرے گا، انہی کے بھالوں اور تیروں کو یوز کرے گا، تاکہ ادومیوں کا وجود ختم ہو جائے۔ سب بولو آمین۔ خدا بائبل کہتی ہے نہ صرف ان کے انسانوں کو بلکہ ان کے حیوانوں کو بھی اس نے کہا میں مار ڈالوں گا، ان میں سے کوئی بھی جیوت نہ رہے گا۔ ایسا خداوند اس لیے کرے گا تاکہ ان کو دیگر اقوام کے لیے عبرتناک باعث بنائے، اور تاکہ دوبارہ کوئی بھی قوم اٹھ کر اسرائیل پر تمسخر نہ کرے، ان کے لیے ٹھٹھا کا باعث نہ بنے۔ ادومیوں کو اس سماج میں خدا میں نے کہا عبرتناک انجام تک لے کے جانا چاہتا ہے، تاکہ دوسری قومیں سیکھ لیں کہ خدا کے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا، خدا کے لوگوں پر تانے نہیں کسنے، خدا کے لوگوں پر برا نہیں بولنا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا، انہیں بھولتا نہیں ہے۔ بائبل تو یہ کہتی ہے کہ ان کی صورتیں خدا نے اپنے ہاتھوں پر کھود رکھی ہیں، تو جن کی صورتیں خدا نے ہاتھوں پر کھود رکھی ہیں وہ کبھی بھی خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ ادومی لوگوں کی طرح کے لوگ آج میں نے کہا بھی اس دنیا میں لوگ موجود ہیں، اور آج بھی خدا کے لوگوں کو دکھ میں دیکھ کر ان کے دکھوں کو اور بڑھاتے گئے اور ان کے حالات کو ٹائٹ کرتے گئے۔ لیکن آپ فکر مت کرو، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کبھی بھی آپ کو بھولتا نہیں ہے۔ سب بولیے آمین۔ امثال 17 کی ہم نے 5 میں پڑھا ہے، مسکین پر ہنسنے والا لکھا ہے اس کے خالق کی کیا کرتا ہے، وہ آپ کی اہانت نہیں کرتا، آپ کی انسلٹ نہیں کرتا، وہ آپ کی تحقیر نہیں کرتا، وہ تو اس خدا کی تحقیر کرتا ہے جس نے یہ حالات آپ کی زندگی میں آنے دیے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے ایسے آدمی کے خلاف خود خدا ہے۔ تو یہ سوچو جس کا دشمن خدا ہو جائے، کیا اسے کسی اور دشمن کی ضرورت ہے؟ اسے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا دشمن اس کا خود خدا ہے۔ ایک چیز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ادومیوں کا اسرائیلیوں کی شکستہ حالی پر ہنسنے کا سبب کیا تھا؟ وہ کیوں ان پر ہنسے، کیوں تانا زنی کی انہوں نے؟ دوسرا سلاطین اس کا 14واں چیپٹر اس کی 7 ورس میں لکھا ہے، دوسرا سلاطین ہے 14واں باب اس کی 7 ورس میں، اس نے وادی شور میں 10,000 ادومی مارے اور سلاح کو جنگ کر کے لے لیا، اور اس کا نام یقتیل رکھا جو آج تک ہے۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ یواس بادشاہ کا بیٹا امسیا جب سلطنت کرنے لگا تو کلام یہ کہتا ہے کہ اس کے بیچ میں اور ادومی لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی، اور لکھا ہے یواس کا بیٹا، لکھا ہے یہ یہودا کا بیٹا تھا، یہودا کے قبیلے کا یہ بادشاہ تھا، اور لکھا ہے بائبل کہتی ہے جب اس نے ادومیوں کے ساتھ لڑائی کی تو ادومیوں کے 10,000 لوگ مار دیے، اور ادومیوں کے دل میں یہ ابھی بھی رنجش اور یہ سانحہ اور یہ جو واقعہ تھا نا، وہ دکھ بن کے جگہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ موقع چاہتے تھے کہ کب یہودا پر ان کو تانے مارنے کا موقع ملے۔ بائبل کہتی ہے وہ یہودا سے ہارے،
बाइबल कहती है 10,000 लोग उन्होंने गवाए। अब जब उनको ये मौका मिला कि बाबलियों ने आकर यहूदा पर अटैक किया और यहूदा को 70 साल के लिए गुलाम बना लिया, तो वो अपनी उस पुरानी रंजिश का, पुराने उस मैंने कहा उस दुख का बदला लेने के लिए आ खड़े हुए। उब्दिया में हमने पढ़ा है, खुदा ने साफ कहा था तुझे चाहिए नहीं था कि तू उनसे इंतकाम लेता, लाजम ना था, पर अब अगर तूने ऐसा किया है तो खुदावन ने साफ कहा मैं तुझे और तेरे जानवरों को, तेरी नस्लों को मिटा डालूंगा। अजीजों सुनिएगा कि इन बातों के करके अदूमियों और यहूदा के लोगों के बीच में, यानी एसो और यकूब की नस्ल के बीच में नस्ल दर नस्ल लड़ाई रही। और यहां पर लिखा है कि वो यरूशलेम की बर्बादी के ख्वाहिशमंद थे। जब बाबलियों ने यहूदा पर हमला किया तो अदूमी आकर यहूदा की सरहद में दाखिल हुए, उन्हें लूटा और उनके जो भाग गए लोग उनको पकड़कर फिर से लाकर अदूमियों को दिया। और बाइबल कहती क्या है, इन्होंने भी अपने हाथ इस्राएलियों पर साफ किए। एक वर्ष मैं देना चाहता हूं, मलाकी की किताब उसका पहला चैप्टर, उसकी 2 से 4 वर्ष तक पढ़ेंगे कि खुदा अदूमियों की सजाओं में अजाफा करने जा रहा है। यहां पर मलाकी पहला बाब उसकी 2 से 4 वर्ष में लिखा है, खुदावन फरमाता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी थी। खुदावन फरमाता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तो भी तुम कहते हो तुमने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। खुदावन फरमाता है क्या ऐसो यकूब का भाई न था, लेकिन मैंने यकूब से मोहब्बत रखी। 3 आयत कहती है ऐसो से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मिरास बियाबान के गीदड़ों को दे दी। किनको दे दी? गीदड़ों को। और किसकी मिरास? अदूमी लोगों की मिरास। बाइबल कहती है मैंने इसके बावजूद कि यकूब गुलामी में चला गया, मैंने उसे फिर भी प्यार किया। और खुदावन ने कहा मैंने ऐसो से अदावत रखी और मैंने उसके पहाड़ों को वीरान कर दिया। आगे 4 आयत कहती है अगर अदूम कहे हम बर्बाद तो हुए पर वीरान जगहों को फिर आकर तामीर कर लेंगे, लिखा है तो भी रब्बुल अफ़वाज फरमाता है अगर वो तामीर करें पर मैं ढा दूंगा और लोग उनका ये नाम रखेंगे शरारत का मुल्क, वो लोग जिन पर हमेशा खुदावन का कहर है। आप ये सोचो खुदा अपने लोगों की कैसी तरफदारी करता है, वो कैसे उनके केस को हैंडल करता है, वो कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। अदूमियों ने, बाइबल कहती है फकत ताने कसे, उनके दुख को दुगना किया, उन्हें मारा, उन्हें लूटा, क्योंकि उन्हें मौका मिल गया। लेकिन खुदावन ने कहा मैं यकूब को फिर से कायम करूंगा, उन्हें फिर से तामीर करूंगा, लेकिन ऐसो के पहाड़ वीरान हो जाएंगे। और खुदावन ने कहा अगर वो कहते हैं कि हम अपनी वीरान जगहों को फिर से तामीर कर लेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है, तो खुदावन ने कहा मैं उन्हें कभी तामीर करने ही नहीं दूंगा, उन्हें फिर से ढा दूंगा, उनकी कोशिश नाकाम हो जाएगी। आप ये सोचो कि खुदावन ने यहूदा के लोगों को इस बात की तसल्ली दी कि वो फिक्र मत करें, क्योंकि वो अपनी आंखों से अपने दुश्मनों का, मतलब अदूमियों की बर्बादी को देखेंगे और उनकी बर्बादी ऐसी होगी कि वो फिर कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। और ऐसा इसलिए होगा कि वो मुसीबत ज़दा लोगों पर हंसे थे, ऐसा इसलिए होगा कि उन्होंने आकर मुसीबत ज़दा लोगों पर खुशी मनाई थी। बाइबल ये कहती है आपके दुश्मन कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। बाइबल कहती वो कभी पांव में फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे। बाइबल कहती वो कभी भी फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपने, मैंने कहा आप मुसीबत में हो, आप दुखों में हो,
آپ پرابلمز کے بیچ میں ہو اور لوگ بلا وجہ آپ کے دکھ کو دگنا کرتے گئے، آپ اس واقعہ کو اپنی لائف کے لیے کلیم کر سکتے ہو کہ جو خدا نے ادومیوں کے ساتھ کیا وہ میرے دشمنوں کے ساتھ کرے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے فرمایا یروشلم اور یہودا ویران تو ہوئے پر انہیں دوبارہ تعمیر کر لیا جائے گا، مگر جب ادوم کے شہر ویران ہوں گے وہ کبھی اسٹیبلش نہیں ہوں گے، وہ کبھی تعمیر نہیں ہو پائیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا دشمن خدا ہو، سوچو اس کو اور دشمن نہیں چاہیے، اور سوچو پھر جس کے لیے خدا لڑتا ہے اسے انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا اس کے وجود کو میں نے کہا ختم کر سکتا ہے۔ سماج میں ایسی کئی گھٹنائیں اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن کے لیے خدا لڑا ہے، نسلوں نے یاد رکھا ہے۔ خداوند خدا اب ادوم کا دشمن بائبل کہتی ہے بن چکا تھا، اور ان کو اب ان کے عبرت ناک انجام تک لے کے جانا چاہتا تھا۔ یہ پلان خدا بنا چکا ہے۔ یہ سایہ کی ورس میں لکھا ہے، یہ سایہ 34 باب اور اس کی 5 ورس میں لکھا ہے، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے، دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے مالاؤن کیا بے سزا، لکھا ہے بے سزا دینے کو نازل، ان کو سزا دینے کو نازل ہوگی۔ 6 ورس لکھی ہے، خداوند کی تلوار خون آلودہ ہے، وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا ہو گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بصرہ میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی کون ریزی ہے۔ 7 ورس کہتی کہ ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچڑے اور بیل ذبح ہوں گے، اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا، اور ان کی لکھا ہے گرد چربی سے چکنا ہو جائے گی۔ 8 ورس لکھا ہے کیونکہ یہ خداوند کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے، جس میں وہ سیون کا انصاف کرے گا۔ سیون کا مطلب یروشلم کا، کہ جب وہ بربادی میں گئے تو اس کے دشمنوں نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ آپ سوچو ادوم کا خدا کیا حال کرنے جا رہا ہے۔ بائبل کہتی ہے خون سے وہ سیراب ہوگا، ہر جگہ بلڈ ہی بلڈ دکھے گا۔ آگے 9 ورس میں لکھا ہے اس کی ندیاں لال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندک اور اس کی زمین جلتی لال ہوگی۔ آگے 10 ورس کہتی کہ جو شب روز کبھی نہ بجھے گی، اس سے اب تک دھواں اٹھتا رہے گا، نسل در نسل وہ اجڑا رہے گی، عبدالآباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا۔ آگے 11ویں ورس کہتی کہ لیکن حواسل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے، اور الو اور کوے اس میں بسیں گے، اور اس پر ویرانی کا سوت پڑے گا اور سنسانی کا ساحل ڈالا جائے گا۔ سب بولو آمین۔ آپ سوچو کیا خدا ادوم کا حال کرنے جا رہا ہے۔ اس میں کوئی انسان نہیں بسے گا، وہاں پر لکھا ہے حواسل پر بسیں گے، یہ آبی ایک پرندہ ہے، اور ایک خار پشت کا ذکر ہے، فارسی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے خاردار جنگلی چوہا، مطلب انسانوں کا گزر ہی نہیں ہوگا ان علاقوں سے۔ بائبل کہتی ہے ان کی ندیاں خون بن جائیں گی، لکھا ہے ان کی چربی سے وہ خاک بھی چکنی ہو جائے گی۔ بائبل کہتی ہے وہ ایسے اجڑے گا کہ نسل در نسل اس میں سے دھواں اٹھتا رہے گا۔ یہ حال کر سکتا ہے خدا آپ کے دشمنوں کا۔ عزیزو بائبل کہتی ہے یہ سایہ 34 باب میں ادوم کے خلاف خدا کے غضب اور لکھا ہے خدا کے غصے کا دن شروع ہو چکا تھا۔ خداوند نے ان کو، بائبل کہتی ان ورسز کے اندر جو ان کے انجام کے لیے نبوتیں درج ہیں، سیم خدا نے ان کے ساتھ ویسا کیا، اور یہاں پر سب کچھ درج ہے جو خدا ان کے ساتھ کرنے والا تھا۔ خداوند کی تلوار لکھا ہے خون سے مست ہو کر غضب کے ساتھ ادوم پر گرے گی، اور اس کی عوام اور اس کے شرفا لکھا ہے سب جنگلی جانوروں کو اس کی تلوار قتل کر ڈالے گی۔
अदोम के साथ ये सब इसलिए होगा क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा की कौम मतलब इज़राइल की मुसीबत पर वो लोग हंसे थे, इज़राइल की मुसीबत का उन्होंने मजाक उड़ाया था, और जब वो दुख में थे तो इन्होंने आकर उनके दुखों पर नमक छिड़क कर उनके दुखों को और ज्यादा कर दिया था। यहां पर अजीजों यशायाह 34:8 में पढ़ा गया है, क्योंकि ये खुदावन के इंतकाम लेने का दिन और बदला देने का साल है, जिसमें वो सायोन के साथ उनके इंसाफ के लिए ऐसा करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा सायोन के लिए ऐसा कर सकता है तो वो क्या आपके लिए नहीं कर सकता? अजीजों, बाइबल कहती है खुदा के नजर में हमारी नस्लें के, हमारे घराने के हैं, क्योंकि यीशु मसीह के ब्लड के बहाए जाने से मैं और आप और आपकी नस्लें खरीदी गई हैं। लेकिन जितने हमारे दुखों को, हमारी मुसीबतों को बढ़ाते गए, साजिशें करते गए, प्लान बनाते गए, योजनाएं बनाते गए, खड्डे खोदते गए, जाल बुनते गए, आपको लगता है कि खुदा उन्हें भूल जाएगा? खुदा हर चीज उन्हें नहीं भूलता, खुदा उन्हें याद रखता है, और वो टाइम आता है कि खुदा उनके किए कामों का उन्हें बदला देता है। इसलिए मैं मर्दे खुदा होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि आपके सताने वाले कभी कायम नहीं रह सकते, वो कभी स्टैब्लिश नहीं होंगे। खुदा उनको उनके कैफरे करदार तक और इब्रतनाक अंजाम बना देगा उनका, और कौमों के बीच में मैं कहता हूं उनकी ऐसी पहचान बना देगा कि लोग उनके अंजाम को याद रखेंगे। और अगर आप याद रखो, खुदा में अड़े और खड़े रहे, तो जैसे इज़राइल की रिकवरी हुई, वो दोबारा बहाल हुए, अपने मिरास पर काबिज हुए, वो सब आप बनोगे। सब बोलो आमीन। आइए इस मैसेज के वसीले से हम दुआ करते हैं कि मेरा खुदा इस मैसेज के वसीले से आपको तसल्ली बख्शे, और वो आपको याद दिलाए कि वो आपका इंतकाम ले सकता है, वो आपका बदला ले सकता है, वो आपकी फेवर में खड़ा हो सकता है। अगर लोग आपके साथ नहीं है, समाज आपके साथ नहीं है, अगर लोग आपको भूल चुके हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप खुदा के ध्यान में हो, वो आपकी फेवर में खड़ा है। आइए दुआ करते हैं। प्रभु तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम कहता है कि मस्कीन पर हंसने वाला वो सीधा तेरी तहकीर करता है, और ऐसा आदमी कभी बेसजा न छूटेगा। हमने खुदा बाइबल की उन सदाकतों को पढ़ा है कि तूने अदूमियों के साथ क्या किया, और सच में खुदावंद तू आज भी ये सब करने की ताकत और कुदरत रखता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा इस वक्त में उन सबको तेरे नाम से ब्लेस करता हूं, और खुदावन जो ऐ खुदा मेरे खुदा तरफदारी में नहीं है, फेवर में नहीं है, खुदा मैं चाहता हूं तू उनके साथ खड़ा हो, खुदा उनके आंसुओं को पहुंच दे। यीशु मसीह के नाम में ये वचन उनकी हिम्मत को बढ़ाए, उनकी ताकत को दुगना करे, और मैं खुदा चाहता हूं वो लोग खुदा जो मुसीबत ज़दा के प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो तसल्ली पाए, और जितनों ने खुदा इस बात को, इस स्टडी को सुना है, वो इस बात को समझ पाए कि सच में खुदा का इंतकाम है। मेरा केस खुदा लड़ सकता है, मेरे मुकदमे को खुदा लड़ सकता है, और खुदा उन यीशु मसीह के नाम में खुदा ये स्टडी उन सब के लिए तसल्ली का और आनंद का और बरकत का बायस रखे, जो बेयारो मददगार हैं, जो बिल्कुल तन्हा छोड़ दिए गए हैं, वो इस बात को समझ पाए कि मेरा मुकदमा खुदा लड़ सकता है। यीशु मसीह के नाम में खुदा ये मैसेज कईयों की लाइफ को चेंज करे और कईयों के आंसुओं को पहुंचे। यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांगते और कबूल करते हैं। आमीन आमीन। अजीजों, खुदावंद इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे, और मेरा ये बिलीव है कि आप ईमान में बड़े हो, आप तसल्ली में बड़े हो, और इस चीज को समझ पाए हो कि खुदा हमारा इंतकाम लेने वाला खुदा है। जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे।